एपिसोड नंबर 46 की स्टार्टिंग होती है और वो लड़का रोते हुए कह रहा होता है उसने मुझे मारा। और ये सुन वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कौन है वो जिसने मेरे बेटे पर वार किया। वहीं पीछे खड़े कुछ लड़के कहने लगते हैं वही था पहले जिसने उसने टैंक को मारा था और अब वही रो रहा है। और वहीं वो लेडी गुस्से से आगे बढ़ती हुई कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की, अब तुम देखना कि मैं तुम्हें किस तरह तड़पाती हूँ। और मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी कम उम्र में भी तुम इतने ज्यादा बदमाश हो और अब मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। और वहीं नैन उसको रास्ता रोक लेती है और वहीं वो लेडी चौंकती हुई कहती है तुम। और वहीं हम देखते हैं कि नैन के पीछे हुआंगफू आ चुका होता है और नैन आगे उससे कहती है क्या हुआ। और वहीं हुआंगफू पीछे से गुस्से से उस लड़की को देखने लगता है और उसी खुद को इस तरह देखता देख वो घबराती हुई मन में कहती है हुआंगफू क्या वो उस लड़की के साथ है? तुमने मेरे बेटे को धमकाया। अब टैंग उसे कहता है नहीं मैंने उसे नहीं धमकाया और इसके अलावा वो पहले था जिसने मुझे धक्का दिया। फिर वो लड़का रोती हुई कहता है तुम एक मॉडल बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो क्योंकि तुम कमीने हो। और वहीं उस लड़के को टैंग को कमीना कहता देख हुआंगफू गुस्से से मन में कहता है क्या उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे बेटे को कमीना कहा। और हुआंगफू आग बबूला होते हुए आगे उससे कहता है दोबारा ऐसा कहने की हिम्मत मत करना। और तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आकर घबराते हुए कहता है जेरी जेरी तुमने अभी भी क्या कहा, तुम ये सब बकवास करना बंद करो और अब जल्दी करो उससे माफी मांगो। और जेरी चिल्लाते हुए कहता है नहीं डैड मैंने जो कुछ भी कहा है वो सच है, वो एक नाजायज बाप की औलाद है और कुछ नहीं। फिर वो व्यक्ति आगे उससे कहता है मुझे माफ करिएगा मिस्टर हुआंगफू मैं ठीक से उसकी परवरिश नहीं कर पाया और मैं बाद में उसे अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। और वहीं हुआंगफू गुस्से में होता है और वहीं वो लेडी भी घबराती हुई जेरी से कहती है जेरी तुम ये क्या कर रहे हो। और वहीं वो व्यक्ति आगे घबराते हुए मन में कहने लगता है मैंने सुना है कि हुआंगफू ने खुद उस टैंग नाम के बच्चे को चुना है एक मॉडल के रूप में और इसके अलावा अपने ब्रांड का नाम भी उसके नाम पर रखा है, तो जाहिर है कि हुआंगफू उसे काफी ज्यादा पसंद करता है। अगर हमने गलती से उस बच्चे को नाराज कर दिया तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट हम हुआंगफू को नाराज कर रहे हैं। और अभी हाल ही में नेशन एफ ने नेशन ए से सपोर्ट मांगा है और अगर इस सब मामले से नेशन ए नाराज हो जाता है तो इससे नेशन एफ को नुकसान होगा। और फिर वो आगे जेरी को थप्पड़ मारती हुई कहता है जल्दी करो उससे माफी मांगो। और ये देख उसकी वाइफ उसे चिल्लाती हुई कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, वो हमारा बेटा है उसे थप्पड़ मत मारो। और जेरी आगे चिल्लाती हुई कहता है नहीं मैं माफी नहीं मांगूंगा और इस लड़के से तो कभी नहीं, ये बच्चा एक कमीना है। और आगे बढ़ कहता है तुम्हारी वजह से मेरे डैड ने मुझे पीटा अब मैं तुमसे बदला लूंगा। और उसे इस तरह आगे बढ़ता देख उसके डैड चिल्लाती हुई कहते जेरी रुक जाओ ऐसा मत करो। और वहीं ये देख नैन और हुआंगफू भी चौंक जाते हैं और नैन आगे कहती है टैंग ध्यान से। और फिर तभी जाकर वो उसे बचा लेती है और जेरी उसे मारती हुई कहता है देखना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। और वो सारे वार नैन पे कर देता है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।